नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरे चैनल का नाम है समृद्ध कथा @प्रयागराज। कहानियाँ सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य आपका विशुद्ध मनोरंजन के साथ साथ अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का परिचय भी देना है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपने समृद्ध अतीत और गौरव से परिचित हो सकें, यह भी मेरा उद्देश्य रहता है। आइए मैं आपको एक प्रसिद्ध तीर्थ कुमारिका खंड की कहानी सुना रही हूँ। आइए कथा का श्रवण करें। भरत के पुत्र शतशृंग हुए। उनके 8 पुत्र और 1 पुत्री थी। राजर्षि शतशृंग की कन्या का मुख बकरी के मुंह के समान था। ऐसा होने के कारण उसका पूर्व जन्म में बकरी शरीर का होना था। बकरी शरीर में वह स्तंभ तीर्थ के पास उलझकर मर गई थी। उसका नीचे का भाग स्तंभ तीर्थ या खंभार की खाड़ी में गिर गया था। इस कारण वह दिव्य देह वाली कुमारी बन गई, किंतु मुख का आधा भाग लताओं में उलझा हुआ था, अतः उसका मुख बकरी का ही रह गया। एक दिन उस कुमारी ने दर्पण में अपना मुख देखा। अपना बकरी सा मुख देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताकर खंभार के क्षेत्र में जाने की आज्ञा ली। वहां पहुंचकर उसने अपने पूर्व जन्म के सिर को लताओं में से ढूंढकर निकाला और उसका खंभार तीर्थ में दाकर हड्डियों को पवित्र जल में डाल दिया। फिर तो उसका मुख चंद्रमा की कांति के समान दीप्तिमान हो उठा। इस बात का तीनों लोकों में प्रचार हो गया। ऐसा सुनकर देवता, गंधर्व और राजा लोग विवाह के लिए उसके पिता से याचना करने हेतु आने लगे, किंतु उस कुमारी ने किसी को अपना पति बनाना स्वीकार नहीं किया और वह दुष्कर तपस्या में लग गई। जब तपस्या करते हुए 1 वर्ष पूरा हो गया, तब आशुतोष भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे अभीष्ट वर देने को कहा। राजकुमारी उनका पूजन करके बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस तीर्थ में सदा विराजे। भगवान शंकर एवं मस्तु कहकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके चले गए। वहां के शिव बरकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जब यह समाचार चारों ओर फैल गया, तब पाताल लोक के नागों का राजा स्वास्तिक उस कुमारी को देखने के लिए स्तंभ तीर्थ में आया। वह जिस मार्ग से पृथ्वी को विदीर्ण कर बाहर निकला था, वहां स्वास्तिक नामक कूप प्रसिद्ध हो गया। वह कूप भगवान शंकर के ईशान कोण पर स्थित है। उसमें गंगा जी का जल भरा रहता है। इधर वह कुमारी भगवान शंकर से वर प्राप्त कर अपने माता पिता के साथ सिंघल द्वीप में लौट आई। राजा शतशृंग अपनी कन्या की बातों को सुनकर विस्मित हो गए। तत्पश्चात उन्होंने देश को 9 भागों में विभक्त करके 8 भाग को क्रमशः 8 पुत्रों में बांट दिया। 9वां भाग उस लड़की को दिया। इसमें 7 पर्वत भी हैं, जिनके नाम हैं महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और परियात्र। परियात्र का दक्षिण भाग कुमारिका खंड के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्वामिनी वह कुमारी थी। कुमारी का स्वभाव अत्यंत उदार था। वह अपनी सारी आय को दान में लगाती हुई तपस्या करने लगी। कुछ समय बाद कुमारी के 8 भाइयों के 9 पुत्र हुए, जो सभी बल, पराक्रम एवं उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सभी मिलकर उसके पास आए और बोले, तुम हमारी कुलदेवी हो।
इस समय हम लोग 72 भाई हो गए हैं, पर हमारे पास कुल 8 ही खंड हैं। अतः तुम कृपा करके 8 खंडों को 72 भागों में बांट दो। तब कुमारी ने उनके 72 भाग किए। उन सभी देशों के गांवों की संख्या 96 करोड़ 72 लाख 36 हजार है। इस प्रकार उस कुमारी ने समुद्र तक के सभी देशों का विभाग करके उन सभी गांवों को अपने भतीजों को दे दिया तथा अपने भाग को भी उन्हीं लोगों को सौंप दिया। वह कुमारी का खंड चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। बाद में कुमारी गुप्त क्षेत्र में कुमारेश्वर का पूजन करती हुई भारी तपस्या करने लगी। उसने वहां कुमारेश्वर के एक विशाल स्वर्णमय मंदिर का निर्माण कराया। वहां भगवान शंकर प्रकट हुए। उनकी आज्ञा से उसने महाकाल को अपने पति के रूप में वरण किया और उनके साथ वह रुद्रलोक में चली गई। वहां पार्वती जी ने उसे हृदय से लगाया और चित्रलेखा नाम से अपनी सखी बना लिया। उसी ने उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। कहते हैं रुद्र का विवाह उसी से कराया था। इस प्रकार यहाँ पर मरे हुए मनुष्यों का दाह संस्कार करना और हड्डियों को संगम के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कुमारिका खंड की कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अपने रिमार्क्स भी भेजिएगा। आपके रिमार्क्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है ताकि मैं अपनी त्रुटियों को सुधार सकूं। नमस्कार।